आत्मरक्षा में चली गोली या साजिश। मातृ सदन आमरण अनशन पर, सिर्फ जांच की मांग से प्रशासन में हड़कंप। हरिद्वार में आत्मरक्षा में चलाई गई एक गोली अब पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल बनकर खड़ी हो गई है। मामला इतना संवेदनशील हो गया है कि मातृ सदन एक बार फिर आमरण अनशन की राह पर बैठ गया है। ब्रह्मचारी आत्मोधनानंद के अनशन पर बैठते ही शासन और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये पूरा मामला आम के बाग कटान और अवैध प्लाटिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। फरियादी अतुल चौहान और ब्रह्मचारी सुधानंद प्रशासन के बुलावे पर उषा कॉलोनी, पंजनहेड़ी पहुंचे थे। आरोप है कि मौके पर कॉलोनाइजर और जिला पंचायत उपाध्यक्ष से जुड़े बताए जा रहे अमित चौहान और उसके साथियों ने अचानक लाठियों से हमला कर दिया। हालात ऐसे बने कि जान बचाने के लिए अतुल चौहान को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे घटनाक्रम को आपराधिक रंग देते हुए मातृ सदन और स्वामी शिवानंद सरस्वती के शिष्य अधिवक्ता ब्रह्मचारी सुधानंद, जो मौके पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्हें भी आरोपी बना दिया गया। इसी कार्रवाई से आहत होकर मातृ सदन ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। प्रेस वार्ता में स्वामी शिवानंद सरस्वती ने श्यामपुर क्षेत्र में स्वामी यतीश्वरानंद और एसएसपी से जुड़े बताए जा रहे रिसोर्ट की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही पूरे मामले की सिट जांच, एसएसपी परमेंद्र डोभाल की भूमिका की समीक्षा और कनखल थाना अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई गई। मातृ सदन का कहना है कि आत्मरक्षा में चलाई गई गोली को गैरकानूनी ठहराना संविधान और कानून की मूल भावना के खिलाफ है। संत समाज ने चेतावनी दी है कि अगर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। एक्सप्रेस वार्ता में यूकेडी के जिला एवं महानगर अध्यक्ष गोकुल रावत ने मातृ सदन को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। वहीं सी प्रकोष्ठ के राकेश ध्यानी ने भी आमरण अनशन में सहयोग की घोषणा की है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या आत्मरक्षा को अपराध बनाया जा रहा है या फिर रसूखदारों को बचाने के लिए संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल मातृ सदन का आमरण अनशन जारी है और हरिद्वार की सियासत और प्रशासन 2 दिन पूर्व हुए गोलीकांड को लेकर मातृ सदन आश्रम से संत अनशन पर बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती है तब तक आमरण अनशन करने के लिए मैं मातृ सदन तत्पर है। और आइए मैं बात करता हूं स्वामी जी से। स्वामी जी, क्या आप अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या वजह है? बात है कि जो आपने अभी कहा कि 28 तारीख को जिस तरह से मामला हुआ है, उसमें पूरी ये दर्शाता है कि प्रशासन पूरी माफिया के हवाले में ही हो गया और माफिया के लिए ही काम कर रहा है। आपका प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है कि हरिद्वार का विकास कैसा हो, हरिद्वार में स्वास्थ्य कैसा बढ़े, शिक्षा का लेवल कैसा बढ़ा, इस सब में कोई लेना देना नहीं। केवल और केवल भूमाफियाओं के इशारे पे नाचना और खनन करवाना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो इस सब चीज़ को लेके जो घटनाक्रम अब हुआ है, जो आपने बताया, उस सब घटनाक्रम को लेके हम एक एसआईटी निष्पक्ष रूप से मांग रहे हैं कि जिसमें यहाँ का एसएसपी से लेके थानेदार, यहाँ का मनोहर रावत और यहाँ का यतीश्वरानंद विधायक और यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो धामी जी है, इन सबका जो संलिप्तता है, जिसके चलते आज सन्यासियों के ऊपर भी ऐसा हमला करने का ये लोग षड्यंत्र रचा रहे हैं, ये सब पूरा दर्शाता है कि पूरी उत्तराखंड और हरिद्वार का प्रशासन शासन माफियाओं के इशारे पे ही नाचना शुरू कर दिया है। तो इसी के खिलाफ एसआईटी को मांग करके हम लोग अनशन पर बैठे हैं। मातृ सदन ने सरकार से लेकर प्रशासन तक आरोप लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इसमें क्या कार्रवाई करती है। मैं विजय यादव, डायनामाइट न्यूज, हरिद्वार। अगर क्या बोलते हैं, अगर मेरे पति ने अपनी पिस्टल से गोली चलाई है, ये अपराध है क्या? अगर वो अपनी रक्षा के लिए गोली नहीं चलाते तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था, कुछ का मतलब उनकी मृत्यु भी कर सकते थे वो लोग। जो 28 जनवरी की सुबह जो घटना हुई है वो अपने आप में क्रिस्टल क्लियर है। घटना जिस रूप में हुई, पहले एक पूरी दूसरी पटकथा तैयार की गई, उस घटना को अपनी सत्यता के बिंदु से हटकर एक दूसरा रूप देने की प्लानिंग पहले ही प्रशासन द्वारा की जा चुकी थी कि किस तरीके से सब लोगों को
जो शिकायतकर्ता थे उनको मौके पर बुलाए जाना है। और पहले से ही वहाँ पर हमलावर तैयार खड़े थे कि आते ही किस प्रकार से एक जानलेवा हमला करना है, और उसके बीच में एक पूरी दूसरी घटना दिखा करके कहानी को वापस से रफा दफा जैसा ये लोग मैनेज करते हैं। लेकिन क्योंकि जब अब सारे जो डिजिटल प्रमाण है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो सारे स्पष्ट कर चुके हैं कि किस प्रकार से इसमें जो HRDA के उपाध्यक्ष मनीष कुमार हैं या तहसीलदार सचिन कुमार हैं, इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत पहले इन लोगों की अमित चौहान और इत्यादि से जो बात हुई है, और उसके बाद बातचीत करने के बाद इन लोगों ने हमें मौके पर बुलाया है। बुलाने के बाद में वो पहले से ही हथियारों से लैस गुंडे वहाँ पर तैयार खड़े थे, हमला करवाया है। सेल्फ डिफेंस में इनकी तरफ से, अतुल चौहान जी की तरफ से ज़रूर कुछ कार्रवाई हुई है जिसकी वजह से उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन उसके बाद अब जो पूरी घटना में इसको मर्डरस एंगल दे करके एक जो FIR दर्ज किया गया और उसमें हमारा नाम, और भी मैं सुन रहा हूँ लोग जो वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं थे उनका नाम भी जबरदस्ती FIR एक पूरे तरीके से एक राजनीतिक रूप देने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर में इस तरीके से कि सबको इम्प्लीकेट करते हुए, तो अब इसमें न्याय की उम्मीद कहाँ है किसी से? जब प्रशासन ही मिला हुआ हो तो एक्शन तंशन नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो उसी के लिए आपके गुरु हैं, उन्होंने कहा है कि आत्मरक्षा में चलाई जो गोली है क्या वो अपराध है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ? इसमें यह है कि सेल्फ डिफेंस में अगर मेरे पास में लाइसेंसी रिवॉल्वर कोई क्यों रखता है? घर पे रसूख जमाने के लिए। लाइसेंसी रिवॉल्वर का नियम है कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर निकल रहा है वो अपने पास ही लेके चलेगा, और अगर मेरे पे कोई हमला होगा और उसमें कोई आदमी को मैं मारूं और वो मर जाए तो भी कोई क्राइम नहीं। तो इस बात को सबसे पहले लोग समझ ले कि सेल्फ डिफेंस में की गई फायरिंग कोई क्राइम नहीं होती है। पहली बात तो अपनी दिमाग खोल के डाल ले। और अतुल चौहान जी बाकायदा प्रशासन के वहां पर गए हैं, तो ये जो मेंजरिया टेक्निकल टर्म है, इसको कहा जाता है कि आपराधिक मानसिकता उन लोगों की थी क्योंकि वो वहां पर तैयार खड़े थे, अतुल जी को वहां पर बुलाया गया। तो सेल्फ डिफेंस में मर भी जाता तो भी कोई अपराध नहीं था। ने मीटिंग की तो ये बिरादरी की नहीं है, ये भी बिरादरी की, और जिसे सदर बना रखा है बिरादरी का, क्या उसे आज यहाँ नहीं होना चाहिए था? अब इनसे सवाल कौन पूछेगा कि तुम बिरादरी का मंच लेके सदर बन के और बबलू कुरैशी को ऐलान करते हैं कि सारी बिरादरी बबलू कुरैशी के साथ है? ये सवाल कौन पूछेगा उस सदर से? एक सदर साहब का मेरा आपसी झगड़ा था, उसमें उन्होंने भी मुझे कुछ कहा, मैंने भी उनको कुछ कहा, तो मेरी बात तो पकड़ ली गई और बिरादरी का नाम दे दिया। भाइयों, मैं 40 साल हो गए यहाँ आए हुए कोतवाली में, हम कभी बिरादरी छोड़ के आज तक नहीं भागे, हमेशा बिरादरी के साथ रहे। लेकिन आज सदर की पगड़ी लेके वो बबलू कुरैशी को ऐलान करता है, ये कितनी गलत बात है बिरादरी के लिए। ऐसे सदर की पगड़ी वापस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और झगड़ा भी इसी बात का था। मौलाना उस्मान को हमने सपोर्ट की, इसलिए की कि बिरादर थी, तो ये गलती करी हमने। सिर्फ इसी बिना पे हमें सदारत का पद झूठा इल्जाम लगा के हमें वापस किया गया। ऐसे पद हमें चाहिए भी नहीं। और मैं आज अपनी बिरादरी से खास तौर पे अपील करता हूं कि कोई सदर नहीं, कोई नायब सदर नहीं, जिसका मन चाहे बिरादरी का सदर बनता है बिरादरी की जरूरत के लिए, राजनीति के लिए सदर नहीं होना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि जिस आदमी को जिससे लगाव है, हमारे यहाँ 4 कैंडिडेट खड़े हैं प्रधानी के लिए, मेरे अच्छे में कौन जो मेरे काम आएगा मैं उसके साथ रहूंगा। तो मैं आज बिरादरी को आजाद करता हूं। जिसके संबंध इमरान से हो वो इमरान के साथ जाए, जिसके संबंध कफील से अच्छे हो वो कफील के पास जाए, और जिसके संबंध असलम के साथ हो वो असलम के साथ जाए। हमारा वो भी हमारे भाई है, हमारी गांव की बस्ती के मामले हैं। हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो तो हमारे काम आएगा नहीं। 4 साल बस्ता रख के बैठ जाते हैं, बैठक बंद करके बैठ जाते हैं, बिरादरी भटकती फिरती है। कोई असलम के पास काम को जाता है, कोई इमरान प्रधान के पास काम को जाता है।
कोई पीर के पास जाता है तो काम तो ये और लोग निकालेंगे, वोट आप लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो जिम्मेदारी ले तो पूरी ले बिरादरी की, अधूरी बिरादरी हमें जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। खुदा और मौलाना उस्मान के लिए आखिरी दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें दिखा देंगे, उन्हें ये भी दिखा देंगे आने वाले वक्त में कि जब तुम बिरादरी के साथ नहीं हो तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए नासिर भाई का। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी और बिरादरी को एक मैसेज पहुंचाया कि भाई मुत्तहिद हो तो रहो, बहुत अच्छा है, मुत्तहिद रहो तो बहुत अच्छा है, अगर मुंतशिर हो जाओगे तो बिखर जाओगे। तो आप लोगों से ये दरखास्त है कि सही कैंडिडेट चुनो जो आपकी बिरादरी का सही दिशा में ले जाए, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मफाद के लिए आपको इस्तेमाल न करें। और एक बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि बिरादरी का कोतवाली के अंदर एक शख्स ने बिखेर कर रखा है पूरी बिरादरी को, अंसार को। 2 दिन पहले किसी को सदर बनाता है, 2-4 दिन के बाद अगर कोई बात उनके अपोजिट या कोई बात उनके खिलाफ पहुंच जाती है तो दूसरों को एकदम खड़ा कर देता है। ये तरीका नहीं होना चाहिए। बिरादरी को मुत्तहिद करने में तो पूरी कौमें गुजर गई हैं, अपना पूरा वक्त सर्व कर देंगे इंशाअल्लाह मुत्तहिद करने में। मुंतशिर नहीं करना चाहिए, मुंतशिर करने में तो मौत ही मौत है। मैं अपने इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इंतशार में कोई भी फायदा नहीं है मेरे दोस्तों, इंतशार में कोई भी फायदा नहीं है। सब लोग मुत्तहिद रहिए, एक रहिए, अच्छे कैंडिडेट को चुनिए, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी बनेगा आपका। और अब जो वक्त चल रहा है उसमें भी इंशाअल्लाह तरक्की होगी। इसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारी